अयोध्या की गली में श्री राम के मधुर स्वर से गूंज रही है, क्योंकि भगवान राम के 500 वर्षों का वनवास समाप्त हो गया है। और ये दीपावली विशेष है। ये सिर्फ दीप उत्सव का पर्व नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक पल है। हर कोने में दीपों की जगमगाहट है, जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। आपको बता दे, आज इस पावन नगरी में उमंग और श्रद्धा का जो माहौल है वह अस्मरणीय है, अद्वितीय है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं अयोध्या का यह अनूठा उत्सव जो हमें गर्व और प्रेम से भर देगा। देखिए आप भी रिपोर्ट। राम राम के मधुर स्वर से गूंजती अयोध्या, जैसे मन में बसी श्रद्धा का दीप जल उठता हो। चारों ओर दीपों की जगमगाहट में एक अद्भुत दिव्यता है, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ये क्षण केवल दीपोत्सव का नहीं, बल्कि वो ऐतिहासिक पल है जब 500 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ हो। भगवान राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या की हर गली, हर घाट, हर मन में उमंग और श्रद्धा की लहरें उमड़ रही हैं। साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली झांकियों में रामायण की कहानियां मानो जीवंत हो उठती हो। हर एक झांकी में छिपी है उस अदम्य साहस की कहानी जो सदा हमारे हृदय में बसी है। कलाकारों के लोक नृत्य धूमधाम से प्रस्तुत होते हैं, हमारे पूर्वजों की परंपराओं को जीवित करते हैं। उनकी हर थाप में, हर गीत में वो अनमोल प्रेम है जो हम सभी के दिलों को छू जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राम कथा पार्क में पहुंचे तो हर आंखों में आंसू हैं, हर दिल में गर्व की ज्वाला है। भगवान श्री राम और सीता माता का राज्याभिषेक मानो हर एक भक्त के हृदय का सपना हो। 1100 बटुकों की महाआरती में शामिल होते हुए ये दृश्य न केवल आंखों को भिगो जाता है, बल्कि आत्मा को भी अभिभूत करता है। कितनी अद्भुत है ये एकता जो हमें जोड़ती है, हमारी आस्था को शक्ति देती है। अंधकार के तिमिर को दीपावली के दियों ने मानो परास्त कर दिया हो। अयोध्या दीपों की जगमग रोशनी में नहा उठी है। 28 लाख दीपों की ज्योति मानो स्वयं भगवान राम के चरणों का प्रकाश हो। हर दीप एक आशा, एक विश्वास और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जब ये दीप जलते हैं तब हर दिल में ये भावना जागृत होती है कि भगवान राम का लौटना जन जन के जीवन को रोशन करेगा। और फिर 500 ड्रोन के जरिए जो एरियल शो होता है वो एक सपने जैसा है। आकाश में राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की छवियां चमकती हैं। वो दृश्य हमारे अतीत को जीवंत कर जाता है। उस पल हर आंखों में आंसू हैं, क्योंकि ये केवल एक शो नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमिट प्रमाण है। अयोध्या आज एक बार फिर अपने रंग में रंगी हुई है, और ये रंग केवल दीपों का नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और आस्था का है। जैसे ही रात की चादर में अयोध्या लिपट जाती है, हम सब के दिलों में एक ही भावना जागती है। भगवान राम की ये नगरी हमारा अभिमान, हमारा गर्व, हमारी पहचान है। आज अयोध्या के हर कोने में राम का नाम गूंज रहा है और हर भक्त की आंखें नम है, खुशी के, गर्व के और उस दिव्य प्रेम के जो सदियों से हमारे साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यहां से हम सीधे ले चलते हैं अयोध्या की ओर, जहां हर दिल में राम का नाम गूंज रहा है। दीपावली पर कैसे सज उठा है अयोध्या नगरी, आइए देखते हैं। आज राम नगरी अयोध्या का दीपोत्सव का दिन है और पूरी राम नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। हर तरफ जय श्री राम के नारों के साथ और भगवान के प्रति लोगों की आस्था यहाँ हिलोरे ले रही है। कहीं ना कहीं ये तमाम हमारी संस्कृति है देश की, उसका एक संगम सा अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर मेरे पीछे ये सब कलाकार हैं, ये तमाम प्रांतों से, तमाम राज्यों से ये कलाकार आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक ज़िले के नहीं किसी, ये तमाम प्रांतों के लोग हैं,
उनकी वहाँ पर जो उनकी भाषा शैली भले अलग हो, लेकिन वो हमारी संस्कृति को लेकर, उनके कल्चर को लेकर हमेशा से एक नया इतिहास रचने का काम करते रहे हैं, आज कर भी रहे हैं। भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, उन सब को सजोने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और अयोध्या में जिसका मूर्त रूप देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या। कलाकारों की प्रस्तुति, रंगारंग कार्यक्रम की पूरी श्रृंखला। अयोध्या में दूर दूर से कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। लोक कलाकारों ने समा बांध दिया है। आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। लोक कलाकारों का इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्सव है। क्या कहना है इन कलाकारों का, देखते हैं। हम लोग आए हैं यूपी बांदा से, चित्रकूट धाम से, और हम पाई डंडा है नटराज जन कल्याण समिति से, हम लोग संस्कृति विभाग से हैं, कलाकार हैं। मैं गोरखपुर से हूँ, मैं वनटांगिया ग्रुप को लीड करती हूँ, उन्हें नृत्य सिखाती हूँ, उन्हें लेके, और हम लोग यहाँ पे वनटांगिया नृत्य दिखा रहे हैं। कह रहे शब्द नहीं है, 500 साल बाद आज दिवाली रामलला जन्मभूमि में मन रही है, तो सारे कलाकार इतने खुश हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि विदेश से भी कलाकार आ रहे हैं, और सारे कलाकार राममय में बन के दिवाली मना रहे हैं। अब हम आपको आकाश दीपम, ये शब्द तो आपने सुना होगा, अब इसका मतलब और अर्थ आपको बताते हैं। दिवाली का जब पर्व आता है तो दियों की रोशनी हर तरफ बिखर जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आकाश दीपम सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता। इसके पीछे हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों का वैज्ञानिक सोच और वैदिक परंपरा का आधार है। दरअसल सनातन में हर पर्व एक वैज्ञानिक प्रयोग है। आकाशदीप का कॉन्सेप्ट भी इसी प्रयोग का हिस्सा है। दिवाली से पहले पितृपक्ष आता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, जिनकी वापसी के मार्ग को रोशन करने के लिए यही आकाशदीपम, या फिर आजकल हम जो पटाखे, जिसे ये लिबरल गैंग हमें फोड़ने से मना करती है, जब हम वो आसमान की तरफ उसको, हम स्काई को लाइट अप करते हैं, आकाश में दीप जलाते हैं, तो इससे हमारे जो पूर्वज लौट रहे होते हैं उनको वापस लौटने का रास्ता साफ हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये थ्योरी है क्या, तो चलिए आकाशदीप जैसे इन समुद्र सनातनी परंपराओं को परिभाषित करते हैं। आप रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला पूरा समझिए। दीपावली का पर्व केवल रोशनी का नहीं, बल्कि परंपराओं और मान्यताओं का भी उत्सव है। हर साल जब दियों की लड़ी सजती है तो आकाश दीप भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। ये आकाश कंदील न केवल घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे पितरों की याद और देवी देवताओं का स्वागत भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आकाश दीप की परंपरा रामायण काल से जुड़ी है? जब अयोध्या के राजा राम लंका विजय के बाद वापस लौटे तो लोगों ने उनके स्वागत में दिए जलाए। तब से लेकर आज तक ये दियों की रोशनी न सिर्फ नगर को बल्कि दिलों को भी रोशन करती आ रही है। बांस के खूंटों पर जलते दियों की रोशनी दूर दूर तक फैली थी, मानो राम के लौटने की खुशी पूरे आकाश में बिखर गई। आकाश दीप की एक और दिलचस्प कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। भीष्म पितामह ने युद्ध के दौरान दिवंगत हुए योद्धाओं की याद में कार्तिक मास में विशेष रूप से दिए जलाए। यह परंपरा वाराणसी में आज भी जीवित है, जहां लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आकाश दीप जलाते हैं। क्या आपको पता है कि आकाश दीप जलाने से केवल रोशनी ही नहीं बल्कि सुख समृद्धि भी आती है? हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में आकाश दीप का दान करने से धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और अगर आप दिवाली की रात आकाश में दीप दान करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक तरह से ये आकाश में भेजा गया प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। आज के समय में लोग आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक आकाश दीप जलाते हैं। रंग बिरंगी कंदीलें आसमान में उड़ाई जाती हैं, जो हमारे दिलों में खुशी और उत्साह भर देती है। दिवाली पर आकाश दीप जलाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं,
ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा। ये हमें अपने पितरों और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है। इस दिवाली आकाश दीप जलाकर अपने जीवन में रोशनी और सकारात्मकता का संचार करें। आइए इस त्योहार को एक नई रोशनी में मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। दिए का महत्व आकाश दीपम और मिट्टी के दीपक का महत्व तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक में पड़ने वाले तेल के भी विशेष महत्व होता है? नहीं जानते तो आज हम आपको इससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए हम ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि दीपक और उसके तेल का क्या महत्व होता है। अब मिट्टी के जो दीपक होते हैं, इनका धार्मिक कारण आप पहले समझिए कि अग्नि का देवता मानना। हिंदू धर्म में अग्नि को एक दिव्य शक्ति माना जाता है। दीपक जलाने से अग्नि की उपस्थिति होती है, जिससे किए गए कार्य सफल होते हैं, ऐसी मान्यता है। फिर नकारात्मकता का नाश। दीपक जलाने से घरों से नकारात्मक यानी नेगेटिव एनर्जी और अंधकार दूर होता है, जबकि सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। फिर तीसरा, ज्ञान का प्रतीक है। दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि हम अपने जीवन में फैली अज्ञानता को ज्ञान के रोशनी से समाप्त कर सकें। चौथा है आध्यात्मिक महत्व, यानी रिलीजियस इंपॉर्टेंस। नियमित रूप से सच्ची श्रद्धा से दीपक जलाने से दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी का निवास भी होता है। अब ऋतिक महत्व जान लेते हैं। इसका पांचवा महत्व, दीपक विशेष रूप से देवी देवताओं की पूजा है। समय जलाया जाता है, उस टाइम पे जलाया जाता है, जो इसकी आध्यात्मिक अनुष्ठान के महत्व को भूमिका भी निभाता है। अब मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करने के वैज्ञानिक कारण भी समझ लेते हैं। सबसे पहला, गाय के घी का उपयोग। प्राचीन समय से गाय के घी से दीपक जलाने की परंपरा रही है, क्योंकि इसमें जो गुण होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल गुण होते हैं, उसको दूर करने की इसमें क्षमता होती है। ये इंप्योरिटीज को साइड करता है। फिर स्वच्छ और पवित्र वातावरण, इसका दूसरा इंपॉर्टेंस। घी जलाने पर वातावरण को स्वच्छ और पवित्र बनाता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। यानी जो कहते हैं ना कि दिवाली में पोल्यूशन बढ़ेगा, ये मत करो, वैसा मत करो, असल में इसका उल्टा है। यही तो लिबरल गैंग की थ्योरी है। खैर, तीसरा इंपॉर्टेंस है इसका स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति। घरों और मंदिरों में दीपक जलाने से एक स्वच्छ ऊर्जा मिलती है, जिससे लोग रोग मुक्त होते हैं, निरोगी होते हैं। चौथा है हल्की हवा। दीपक जलाने से वातावरण हल्का हो जाता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। पांचवा, सरसों के तेल का महत्व। सरसों के तेल से भी दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो विषैल तत्व, कीट पतंगों और भी चीजों को मारने की क्षमता रखता है। मिट्टी के दीपक का महत्व तो हर सनातनी जानता ही है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि चीनी सामानों से जो बाजार है, ये समझ गुम जाती है। घर पर आते ही विदेशी कैंडल्स और तरह तरह के रंग बिरंगे झालरें और फैंसी लाइट, जिसका असर मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों भाई जो है हमारे, उनकी मेहनत पर और उनके पेट पर लात पड़ती है। जो महीनों पहले इस काम में जुट जाते हैं, उनके संघर्ष और संकट पर आधारित ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। लोग चक्कर क्या, दियो को इसलिए कम यूज कर रहे हैं। सिल्वर की कटोरी है चाइना से, उसमें मोम भरा हुआ आता है। उन्होंने कहते हैं भाई डालना नहीं पड़ेगा दिए में तेल नहीं डालने पड़ेगा, ना हमें वो रुई लगती है जो रुई नहीं डालनी पड़ेगी, सीधा लाओ जलाओ। इसलिए लोग मिट्टी वाले दिए नहीं खरीद रहे। वाले दिए बहुत, जो कहना जो समझदार इंसान है वो ही जलाता है सिर्फ। बाकी तो ऊट पटांग चीजें, कोई लाइटें ले आया, कोई ये पानी जलने वाला दिया ले आया। एक दिया जलाने का भी वो होता है कि क्या है, ये सरसों का तेल का दिया कितना शुभ होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। ये मोमबत्ती वाला दिया जो लोग बहुत ज्यादा करके जलाते हैं, 80% लोग तो मोमबत्ती जला रहे हैं दीपावली पर। मैंने अपने आसपास के एरिया में, हमारे पास में कुम्हार कॉलोनी है सबसे बड़ी, लेकिन मैंने आसपास देखा तो कम से कम 80% लोग मोमबत्ती जलाते हैं दीपावली पर। दिया कोई एक दो जला लिया, नहीं जला करके मोमबत्तियां, कैंडल, और एक कैंडल दिया आता है इस टाइप का सिल्वर का, उसको यूज करते हैं। दिया के तो मांग नहीं है सर। दिया अगर मांग रहता तो हम दिया ही बनाते। पहले दिया का मांग रहता था, 5-7 साल पहले दिया का मांग कर रहता था तो हम लोग बनाते थे। अब दिया का मांग नहीं है। क्या कारण क्या है?
कारण बाहर का जो आ गया है फैंसी दिया और एलईडी जो लाइट चल गया है, वो बहुत बड़का कारण है। बाहर का भी दिया आ गया है, बंगाल उंगाल कलकत्ता वाला वो दिया। मिट्टी का बहुत सा सामान ऐसा है, वो दिया ही नहीं, बहुत तरह का ऐसा है सामान। पहले बनाया जाता था, हाँ, पहले खिलौना उलौना भी बनता था। अब वो भी सब बाहर सब बंगाल उंगाल मद्रास कलकत्ता कहाँ से सब आ रहा है। अब उसके छोड़ के अभी सब दिया का कोई मांग नहीं। दिवाली सबकी है ना, लेकिन कुछ जिंदगियां आज भी उम्मीदों के आसरे बैठी है, इस इंतजार में कि ना जाने किस रूप में उन तक दिवाली खुशहाली लेकर आएगी। सुदर्शन ने मुहिम चलाई है कि एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से। मकसद साफ है, सुदर्शन की टीम उन अंधेरी गलियों में उदास बैठे चेहरों पर मुस्कान लाना चाहती है। यह जिम्मेदारी पूरे समाज की है ना, ताकि इस दिवाली में कहीं अंधेरा ना रहे। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। और आप भी इन चल रहे नंबर्स पर आपका योगदान दीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम भी हर वर्ष निकलते हैं, आप भी अपने परिवारों के बच्चों के संग, परिवार संग, बुजुर्गों के संग आप बाहर जाइए और जो गरीब भाई है, बच्चियां है, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको लड्डू दे, उनके घर में दीपक जले और उनको कुछ और भी फाइनेंशियल एड भी आप उनको देख सकते हैं।